बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान है हिदमत हल्क, इर्तिकाज़ है पढ़ाई प्लस मुश्किल अल्फाज। तदरीसी मकासद हैं, तलबा इस काबिल होंगे कि हदीस की रोशनी में हिदमत हल्क के मानी से वाकिफ़ हो सकें, दी गई खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज चुनकर लिख सकें। ये थे हमारे आज के तदरीसी मकासद। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उसके मायने जान लेते हैं। अजर कहते हैं सिला, इनाम, जेब खर्च, ज़ाती खर्च की रकम, रज़ा, खुशी, मर्जी, कमाई, आमदनी जो मेहनत से हासिल हो। ये सबक के अल्फाज और मायने थे, मुश्किल अल्फाज और इसके मायने थे। तो हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा आज का उन्वान है हिदमत हल्क। अब हिदमत हल्क होती क्या है? एक हदीस भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिससे दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। अब फ़ायदा किस तरह पहुँचे? ज़रूरी नहीं कि हम लाखों की हेल्प करके या मदद करके दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। यानी कि हम छोटे छोटे से काम करके दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जैसे अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना खिला के हम उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो उसकी मदद कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ चाहिए हो तो, जैसे अगर आप अपनी क्लासरूम का ही कर लें, देख लें, जो कमरा जमात को ही देख लें कि अगर आपके किसी दोस्त के पास पेंसिल नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है या वो लंच नहीं लेके आया, तो जब आप उसकी मदद करते हैं या उससे अपना लंच शेयर करते हैं या पेंसिल दे के करते हैं, तो ये भी खिदमत हल्क ही है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे जाके ही इंसानियत की मदद कर सकें। हम अपने छोटे छोटे कामों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। यही खिदमत हल्क है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यकीन करें कि अल्लाह ताला खुद ब खुद ही हमारे लिए रास्ते खोलता है और हमारे लिए आसानियाँ करता जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अब इस सबक की पढ़ाई करते हैं। आज परवीन ने इतनी देर क्यों कर दी? हमेशा तो वो वक्त पर आती है। अम्मी गुस्से में थी। अचानक दरवाज़ा बजा। मैंने जाकर पूछा तो घर का काम करने वाली मुलाजमा परवीन हाला आई थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। उनके अंदर आते ही अम्मी ने गुस्से में उन्हें डांटना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है? इतनी देर कर दी तुमने। बाजी माफ़ कीजिए, आज देर हो गई। ये कहकर इसने बर्तन धोना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद मैंने सुना परवीन हाला अम्मी का गुस्सा ठंडा होता देखकर बता रही थी, बाजी आज सुबह मैं अपनी अम्मी की दवाई लेने गवर्नमेंट अस्पताल गई थी। वहाँ मुझसे आगे एक बूढ़ी खातून प्लास्टिक की थैली में दवाओं की पर्ची और पुराना छोटा सा पर्स डाले खड़ी थी। उनकी बारी आई। उन्होंने दवा ली और पैसों के लिए थैली खोलकर देखा तो वो एक तरफ से कटी हुई थी और पर्स भी एक जानब से काटा गया था। बूढ़ी खातून की आंखों में आंसू आ गए। वो दवाई लिए बगैर एक जानब हट गईं। मैं अपनी दवाई लेकर उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ, आपने दवा क्यों नहीं ली? वो बोली, बेटा, किसी ने मेरी थैली और पर्स काट कर थोड़े से पैसे थे वो भी निकाल लिए। अब मेरे पास घर जाने का किराया तक नहीं है। प्यारे बच्चों, ये आज तक की पढ़ाई है आज की। तो इंशाल्लाह इसके बकिया हिस्से की पढ़ाई हम दूसरे सबक में करेंगे। हाजी मेरे पास सिर्फ किराए के ही पैसे थे, वो मैंने इन्हें दे दिए ताकि वो घर जा सकें। मैं खुद पैदल अस्पताल से यहाँ तक आई, इसीलिए देर हो गई। तो प्यारे बच्चों, आगे जो दो पैराग्राफ हैं आपने इनकी खुद पढ़ाई करनी है। तो अब हम इसके मरूजी सवालात देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, दरवाजे पर डैश आई थी। शाबाश, परवीन हाला आई थी। परवीन हाला
اپنی ڈیش کی دوائی لینے اسپتال گئی تھیں۔ بہت خوب، ماں کی دوائی لینے اسپتال گئی تھیں۔ کس نے بوڑھی خاتون کا پرس کاٹ کر ڈیش نکال لیے تھے؟ کسی نے بوڑھی خاتون کا پرس کاٹ کر ڈیش نکال لیے تھے۔ بہت خوب، پیسے نکال لیے تھے۔ پروین حالہ اسپتال سے گھر ڈیش آئیں۔ بس پہ آئیں، پیدل آئیں، ریل میں یا تانگے میں؟ پیدل آئیں۔ بہت خوب، میں نے پروین حالہ کو اپنے ڈیش سے پیسے دینے کی کوشش کی۔ ڈبے میں، بستے میں، جیب خرچ، پرس میں۔ جیب خرچ سے پروین حالہ کو جیب خرچ سے پیسے دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے معروضی سوالات ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کا گھر کا کام ہے بلند خوانی سبق خدمت خلق کی درست لفظ، روانی اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بلند خوانی کیجیے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہی سبق تھا۔ اگلے سبق تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔